सुनिए दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी, यानी दशा माता का दिन था। और एक ब्राह्मणी आई राजमहल में, और रानी ने कहा, उस ब्राह्मणी ने रानी से कहा, क्या कहा कि डोरा ले लो, ये जो सूत का डोरा है दशा माता का, वो डोरा ले लो। बीच में दासी बोली कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी महिलाएं दशा माता का व्रत करती है, पूजन करती है और इस डोरे की पूजा करके अपने गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है और घर की जो बुरी दशा है वो चली जाती है घर से। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन कर लिया और गले में इस डोरे को बांध लिया। जो दशा माता का बेल दशा के जो डोरा होता है ना, उसको गले में बांध लिया, धारण कर लिया। अब राजा ने रानी के गले में जो बंधा हुआ डोरा देखा तो कहा कि हमारे यहाँ तो सोने के गहने बहुत हैं और तुमने इस डोरे को गले में क्यों बांध रखा है? और राजा ने जो गले में डोरा पहनी हुई थी रानी जी, उसको तोड़ दिया और तोड़कर जमीन पर फेंक दिया और उस डोरे का अपमान कर दिया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सोपन में बुढ़िया माँ के रूप में आई और बोली कि राजा तेरी दशा है अब अच्छी नहीं आएगी, तेरी दशा जा रही है और क्योंकि तूने मेरा अपमान कर दिया, अच्छा नहीं किया ये। और बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा की ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर और धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया। अब भूखे मरने का समय भी आ गया। अब एक दिन नल राजा ने सोचा कि करे तो क्या करे। तब रानी दमयंती से कहा कि तुम अपने पुत्रों को लेकर अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जिस प्रकार आप रहेंगे वैसे ही मैं भी रह लूंगी आपके साथ में। तब नल राजा और दमयंती रानी अपने देश को छोड़कर परदेश चली गई, दूसरे देश को चली गई कि वहां जाकर हमें जो भी कुछ काम मिलेगा कर लेंगे। चलते चलते क्या हुआ, एक रास्ते में भील का महल आया और भील का महल जब दिखाई दिया तो राजा ने भील से कहा कि देखो ये मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों बच्चों को मैं अमानत के तौर पर छोड़कर जा रहा हूं तुम्हारे पास में। ठीक है, आगे चले तो राजा के मित्र का गांव है। मित्र के घर पहुंचने पर खूब आदर सत्कार किया, खूब मान सम्मान किया। मित्र का पकवान बनाकर, व्यंजन बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया। उसी कमरे में मोर की जो एक आकृति थी दीवार पर और खूंटी पर, यानी दीवार पर ही मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा हार लगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा, क्या देखती है कि ये जो मोर का चित्र बना हुआ है
खूंटी पर वो क्या करता है कि जो ये दीवार पर खूंटी पर जो हार था, हीरो का जड़ा हुआ हार, उसको वो जो मोरनी है वो निकल रही थी। फिर राजा को जगाकर भी दिखाया कि देखो देखो ये क्या हो रहा है। दोनों ने विचार किया कि अब करें तो क्या करें। सुबह उठने पर मित्र को क्या जवाब देंगे? मित्र समझेंगे कि ये तो चोर है, अपने व्यर्थ का कलंक लग जाएगा। सो दोनों रात्रि को ही उठकर चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने कहा, क्या कहा कि देखो ये अपने पति से कहा कि ये जो अपना हार खूंटी पर टका हुआ था वो कहाँ गया? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। तो कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं? मेरा हार चोरा कर ले गए और रात्रि में ही भाग गई, रात्रि में ही निकल गई। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, वो चोर नहीं हो सकता। अब राजा नल और दमयंती दोनों ही चल रहे थे। नल राजा की जो बहन है उसका गांव है और राजा नल ने सूचना दी, खबर पहुंचाई बहन के पास कि तुम्हारे भाई और भाभी दोनों आ रहे हैं, परंतु कैसे आ रहे हैं? पैदल चलकर, दुखी आ रहे हैं। अब इतनी बार जब बहन ने सुनी तो थाली में भोजन सामग्री लाई और राजा नल ने तो भोजन अर्पण कर लिया, खाना खा लिया, परंतु रानी क्या करती है कि उस खाने को जमीन में गाड़ देती है और फिर दोनों चले जाते हैं। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में मछलियों को देखा। अब मछलियों को निकालकर रानी ने कहा, मछलियों को निकालकर राजा ने रानी है उसको सौंप दिया और सौंप कर कहा, इसको भूंजो, इसको पकाओ और मैं पास के गांव में जाकर परोसा लेकर आता हूँ। मछलियां पक जाएगी, परोसा मैं लेकर आता हूँ। तो राजा गांव में गया और वहां से परोसा लेकर चला, क्योंकि उस गांव का जो नगर सेठ है सभी लोगों को भोजन करा रहा था। अब क्या था, रास्ते में एक चील एक पक्षी होता है, एक चील आई और उसने झपट्टा मारा और जो सारा भोजन था नीचे गिरा दिया और उधर जो ही रानी ने मछलियों को पकाना चालू किया, तैयारी की, तो मछलियां जीवित हो गई और सारी मछलियां नदी के अंदर प्रवाहित हो गई, चली गई। अब रानी के मायके का गांव है, तो राजा ने कहा कि तुम मायके जाकर किसी काम के लिए कह देना, दासी का काम ही कर लेना अपने मायके जाकर, क्योंकि हमारी ऐसी हालत देख तो पहचानेंगे तो नहीं ना वो लोग कि ये हमारे जमाई है, ये हमारी बेटी है, पहचानेंगे नहीं। इसलिए तू दासी का काम कर लेना और मैं नौकर का, कहीं गांव के अंदर नौकर का काम कर लूंगा। और दोनों ही वहां रहने लगे उसी गांव में, उसी रानी के मायके में। अब एक दिन होली की जो दशम आता है, बेल दशा का दिन आया, सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया, दासी ने भी अपना सिर धोया और दासी ने अपनी रानियों का सिर गूंथा और राजमाता ने भी उस दासी का सिर गूंथा, सिर का जूड़ा बनाया। तो दासी के सिर में पदम चिन्ह देखा तो आंखें भर आई राजमाता की और दासी ने बोला कि वे क्या हुआ? तब राजमाता ने कहा कि देखो, तुम्हारी जैसी मेरे भी एक बेटी थी और जिसके सिर में पद्म का चिन्ह था। तब उस दासी ने कहा कि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ और मेरा ही नाम दमयंती है। फिर नल राजा को भी, जो तेली के यहाँ घाड़ी का काम करता था, उसको भी बुलाया
नए वस्त्र पहनाए, भोजन व्यंजन बनाया, लाडू पेड़ा जो भी है वो सब पकवान बनाए और रसोई बनाई, व्यंजन बनाई। फिर दमयंती ने दशा माता का व्रत किया और उनके आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौटे। उनके हाथी घोड़ा धन धान्य, हाथी घोड़ा धन धान्य सभी मायके से मिल गए और राजा नल और दमयंती को राजमाता ने उनके माता पिता ने उनको विदा किया। फिर जब वापिस आ रहे थे तो वही राजा की बहन का गांव आया। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। दमयंती ने धरती माता से कहा कि मुझे मेरी अमानत तो दो वापिस, जो मैंने भोजन जमीन में गाड़ा है उसको वापिस दो। और जब खोद कर देखा जमीन को तो उसमें चांदी सोने का जो व्यंजन थे, भोजन था, वो सब चांदी सोने की हो गई। अब राजा ने अपनी बहन को वो सोने चांदी का जो भरवा था सौंप दिया और आगे चलने की तैयारी करी। कहते हैं जब अच्छे दिन होते हैं तो कहकर नहीं आते हैं और बुरे दिन भी कहकर नहीं आते हैं। फिर मित्र का गांव आया। मित्र ने आदर सत्कार करके उसी सैन कक्ष में सुलाया, जिसमें पहले उनको सुलाया था ना, उसी सैन कक्ष में सुलाया। आधे रात को वही चित्र वाली जो मोरनी है, मोरनी खूंटी पर जो हाथ टका हुआ था उसे उगेलने लगी उसी हाथ। तो मित्र और उसकी पत्नी को जगाया कि देखो देखो ये हाथ तो मोरनी नहीं निकला है, हम चोर नहीं है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। दूसरे दिन फिर राजा के पास पहुंचे और पुत्रों को वापिस लिया। एक बार तो उसने मना कर दिया, परंतु गांव वालों ने बच्चों को वापिस दिलाया। अब अपनी राजधानी पहुंचे तो नगरवासी प्रसन्न हुए और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया और उनके महल पहुंचे। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया और पहले दशा माता ने कोप किया नल दमयंती पर, वैसा किसी पर भगवान मत करना, दशा माता मत करना। बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर कृपा करना। बोले दशा माता की